क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण भक्त अपनी भक्ति की ताकत से पूरे ब्रह्मांड के नियम बदल सकता है? ये कहानी है राम और उनके परम भक्त हनुमान की। लेकिन ये कोई आम कथा नहीं है। ये वो यात्रा है जहां भक्ति ने शक्ति को जन्म दिया, जहां एक छलांग ने समुद्र को पार कर दिया, और जहां एक भक्त ने सिर्फ अपने विश्वास से असंभव को संभव बना दिया। लंका की धरती पर जब अधर्म अपने चरम पर था, तब एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसे जीत नहीं, चमत्कार कहा गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह भाग्य को भी बदल दे? और क्या सच में भगवान और भक्त का मिलन किसी चमत्कार से कम था? आज की इस कहानी में आप देखेंगे भक्ति, त्याग और विश्वास की वो शक्ति जो इतिहास नहीं, नियति बदल देती है। कहानी की शुरुआत भक्ति की शक्ति। त्रेता युग का पावन समय था। धरती पर धर्म, मर्यादा और विश्वास की गूंज थी। उसी समय एक अद्भुत सत्य संसार को समझ आ रहा था कि असली शक्ति तलवार या अस्त्र शस्त्र में नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति में होती है। अयोध्या में राम अपने वनवास के दौरान धर्म और कर्तव्य का पालन कर रहे थे। वे हर परिस्थिति में शांत रहते थे, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी करुणा और प्रेम भरा हुआ था। उनका जीवन यह सिखा रहा था कि सच्चा धर्म केवल बाहरी नियम नहीं, बल्कि अंदर की पवित्र भावना है। इधर वन में एक महान भक्त जन्म ले रहा था, हनुमान। उनमें अपार शक्ति थी, लेकिन उससे भी बड़ी उनकी भक्ति थी। वे यह मानते थे कि जब तक हृदय में सच्चा प्रेम और समर्पण न हो, तब तक शक्ति अधूरी है। हनुमान जी का जीवन इसी विश्वास पर टिका था कि अगर भक्ति सच्ची हो, तो असंभव भी संभव हो सकता है। एक दिन ऋषियों ने कहा, जिसके हृदय में भक्ति की अग्नि जलती है, वही देवताओं के भी निकट होता है। ये बात हनुमान जी के मन में गहराई से बस गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी पूरी शक्ति केवल सेवा और भक्ति में समर्पित करेंगे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दिव्य यात्रा, जहां भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। कहानी आगे बढ़ती है, सच्ची निष्ठा और सेवा। भक्ति की गहराई समझने के बाद अब समय था उसकी परीक्षा का। संसार में केवल भावनाएं ही नहीं, बल्कि कर्म भी भक्ति को सिद्ध करते हैं। इसी समय हनुमान के हृदय में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अब उनकी शक्ति का उद्देश्य केवल दिखाना नहीं था, बल्कि किसी महान कार्य में लगाना था। उनके भीतर यह भाव जागा कि सच्ची भक्ति वही है जो अपने स्वामी की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो जाए। वे बार बार सोचते, अगर मैं सच में भक्त हूँ, तो मेरी हर सांस, हर शक्ति केवल सेवा के लिए होनी चाहिए। उधर राम अपने वनवास में धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका जीवन सिखा रहा था कि निष्ठा का अर्थ केवल वचन नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य पर अडिग रहना है। हनुमान जी ने अब अपने जीवन को पूरी तरह सेवा के मार्ग पर लगा दिया। वे छोटे बड़े हर कार्य में सहायता करने लगे, चाहे किसी ऋषि की रक्षा हो या किसी संकटग्रस्त प्राणी की मदद। उनके लिए अब कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं था। उनकी यही निष्ठा और सेवा धीरे धीरे उन्हें एक अद्भुत पहचान देने लगी, एक ऐसा भक्त जो बिना किसी स्वार्थ के केवल अपने आराध्य के लिए जीता है। कहा जाता है कि सच्ची निष्ठा ही वह दीपक है, जो भक्ति के अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। और यहीं से हनुमान जी की सेवा यात्रा और भी दिव्य होने लगी। समय बदल रहा था। धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो चुका था। राम अपने वनवास काल में धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर अडिग थे। उनका हर कदम ये दिखाता था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर अधर्म की शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही थीं। अन्याय, अहंकार और भय का वातावरण फैलने लगा था। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि दो विचारों का संघर्ष था, सत्य बनाम असत्य। इसी समय हनुमान की निष्ठा और सेवा की परीक्षा और भी गहरी हो गई। अब उनका सामना केवल छोटे कार्यों से नहीं, बल्कि ऐसे संकटों से होने वाला था जहां धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। हनुमान जी ने समझ लिया कि अब उनकी शक्ति केवल व्यक्तिगत भक्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए उपयोग होगी। उनके मन में एक ही संकल्प था, जहां भी अधर्म उठेगा, वहां धर्म की रक्षा मेरी जिम्मेदारी होगी। इस समय संसार को ये समझ आने लगा कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस है। हनुमान जी की निष्ठा और राम जी की मर्यादा, दोनों मिलकर एक ऐसी शक्ति बन रहे थे, जो अधर्म को चुनौती देने के लिए पर्याप्त थी। और यहीं से इस दिव्य कथा में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, जहां भक्ति, सेवा और धर्म तीनों मिलकर एक महान युद्ध की तैयारी करने लगे। धरती पर जहां धर्म की जड़ें सबसे गहरी मानी जाती थी, वह पावन नगरी थी अयोध्या। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मर्यादा, सत्य और आदर्शों का प्रतीक था।
इसी पवित्र भूमि से राम का जीवन जुड़ा हुआ था। अयोध्या की हर गली, हर मंदिर और हर हवा उनके नाम की मर्यादा को महसूस करती थी। वहां के लोग केवल राजा नहीं, बल्कि धर्म के प्रतीक को याद करते थे। जब राम जी वनवास पर गए, तो अयोध्या का हर कोना भावनाओं से भर गया। लोग दुखी थे, लेकिन उनके दिल में एक विश्वास भी था कि राम का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। हनुमान जब इस पवित्र भूमि के महत्व को समझते हैं, तो उनके भीतर भक्ति और भी गहरी हो जाती है। वे जानते हैं कि राम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अयोध्या की आत्मा है। अयोध्या अब केवल एक स्थान नहीं रही, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच चल रहे इस संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक बन गई। ये वही भूमि थी जहां से सत्य की यात्रा शुरू हुई थी, और जहां तक उसका प्रभाव पूरे संसार में फैलना था। लोगों के दिलों में एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, अयोध्या में फिर से धर्म की स्थापना हो। और इसी भावनात्मक भूमि से आगे बढ़कर अब कहानी एक बड़े दिव्य मोड़ की ओर बढ़ने लगी थी। राम के जीवन का वह समय आ चुका था जिसने पूरी कथा को एक नई दिशा दी, वनवास। अयोध्या की शांत और पवित्र गलियों से निकलकर अब राम जी, माता सीता और लक्ष्मण के साथ घने जंगलों की ओर बढ़ चुके थे। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि धर्म, धैर्य और त्याग की परीक्षा थी। जंगल की हवा कठोर थी, रास्ते कठिन थे, लेकिन राम जी के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी वनवास के समय हनुमान की भक्ति और सेवा की भावना और भी प्रबल होने लगी। वे दूर से ही अपने आराध्य की हर लीला को देख रहे थे और उनके मन में एक ही इच्छा थी, काश मैं हर क्षण उनकी सेवा में उपस्थित रह पाता। वनवास ने राम जी को एक राजा से अधिक, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। कठिन परिस्थितियों में भी उनका धैर्य और सत्य का पालन यह सिखा रहा था कि असली शक्ति सत्ता में नहीं, बल्कि संयम में होती है। जंगलों में हर पेड़, हर नदी और हर जीव इस दिव्य यात्रा का साक्षी बन रहा था। जैसे पूरा प्रकृति लोग भी इस धर्म में कथा का हिस्सा बन गया हो। ये वही समय था जब भक्ति, सेवा और धर्म तीनों की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। और आगे आने वाला समय इस कथा को एक दिव्य युद्ध और अद्भुत मिलन की ओर ले जाने वाला था। वनवास के कठिन समय के बाद अब सत्य और अधर्म का टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका था। राम के जीवन का उद्देश्य अब केवल धैर्य नहीं रहा, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना बन चुका था। माता सीता के अपहरण के बाद पूरा वातावरण गंभीर हो गया था, और यह संघर्ष अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे धर्म की रक्षा का बन गया था। इसी समय हनुमान ने अपनी भक्ति और निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण देने का संकल्प लिया। उनका हृदय केवल एक ही भाव से भरा था, प्रभु की सेवा में कुछ भी असंभव नहीं। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा केवल दूरी की नहीं थी, बल्कि विश्वास और भक्ति की परीक्षा थी। उनकी शक्ति का आधार केवल उनका बल नहीं था, बल्कि उनका अटूट विश्वास था। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता का संदेश लेकर आए, जिससे राम जी के हृदय में धर्म युद्ध का संकल्प और मजबूत हो गया। इसके बाद युद्ध की तैयारी शुरू हुई। सत्य और अधर्म आमने सामने थे। एक ओर राम जी का धर्म और मर्यादा, और दूसरी ओर अहंकार और अन्याय की शक्तियां। युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं था, बल्कि विचारों का था, धर्म की जीत बनाम अधर्म का अंत। हनुमान जी ने इस युद्ध में केवल शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, निष्ठा और भक्ति से धर्म की सेना को मजबूत किया। वे हर क्षण यह सिद्ध कर रहे थे कि सच्चा भक्त वही है जो अपने स्वामी के कार्य में अपना सब कुछ अर्पित कर दे। और फिर वह समय आया जब अधर्म की नींव हिलने लगी, और धर्म की विजय की ओर रास्ता साफ होने लगा। लंका युद्ध के बीच केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि आस्था और ऊर्जा के एक अदृश्य स्तर पर भी घटनाएं घट रही थीं। ऐसा माना जाता है कि इस संघर्ष का प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित कर रहा था। इसी समय एक दिव्य संकेत प्रकट हुआ, एक ऐसा स्थान जहां धर्म, शक्ति और भक्ति एक साथ मिलते थे। यह कोई साधारण भूमि नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र था, जहां केवल सच्चे भाव और निष्ठा से ही प्रवेश संभव था। राम के जीवन में ये समय ऐसा था जब हर निर्णय केवल रणनीति नहीं, बल्कि धर्म के गहरे अर्थ से जुड़ा था। उनका प्रत्येक कदम यह दर्शा रहा था कि दिव्यता केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि कर्म और सत्य के मार्ग में भी बसती है। हनुमान के लिए ये दिव्य स्थान उनकी भक्ति की चरम परीक्षा जैसा था। वे जहां भी जाते, वहां उनकी उपस्थिति से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे स्वयं प्रकृति भी उनकी निष्ठा को स्वीकार कर रही हो। ये दिव्य क्षेत्र एक प्रतीक बन गया था, जहां ये स्पष्ट हो रहा था कि जब भक्ति सच्ची होती है, तो पूरा ब्रह्मांड भी उसका साथ देता है।
यही वह स्थान था जहां ये संदेश और भी गहरा हुआ, धर्म केवल युद्ध नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान है। और इसी दिव्यता के बीच कहानी अपने सबसे बड़े भावनात्मक और विजयी मोड़ की ओर बढ़ रही थी। इस दिव्य यात्रा में राम केवल एक योद्धा या राजा नहीं थे, बल्कि एक जीवंत मर्यादा थे। उनका चेहरा हमेशा शांत रहता था, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। युद्ध की तैयारी हो या वनवास की पीड़ा, उनकी आंखों में कभी क्रोध नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और संतुलन दिखाई देता था। वे हर निर्णय सोच समझकर लेते थे, जैसे हर कदम के पीछे एक गहरी दिव्यता छुपी हो। उनके भीतर का भाव ये था, जो धर्म के मार्ग पर है, उसे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। इसी समय हनुमान का भाव और भी अद्भुत था। उनकी शक्ति अपार थी, लेकिन उनका हृदय उससे भी अधिक कोमल था। वे अपने प्रभु के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव से भरे हुए थे। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जो ये दिखाती थी कि उनका पूरा जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए है, प्रभु की सेवा में स्वयं को मिटा देना। जब भी वे राम के सामने आते, उनका अहंकार नहीं, बल्कि भक्ति झुक जाती थी। वे अपने आप को सबसे छोटा मानते थे, और इसी विनम्रता में उनकी सबसे बड़ी शक्ति छुपी थी। रेनबो असली सीख। जब राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का धैर्य और हनुमान जैसे भक्त की निष्ठा मिलती है, तो वह सिर्फ कहानी नहीं रहती, वह दिव्यता बन जाती है। हनुमान केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं थे। उनके भीतर तीन अद्भुत भाव एक साथ बसते थे: शक्ति, भक्ति और निष्ठा। उनकी शक्ति ऐसी थी कि पर्वत भी उठ जाए, लेकिन उस शक्ति का कोई घमंड नहीं था। हर बल, हर सामर्थ्य उनके लिए केवल एक साधन था, अपने आराध्य की सेवा के लिए। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि हर सांस में बस राम का नाम रहता था। वे खुद को कभी अलग नहीं मानते थे, उनके लिए राम ही जीवन थे और जीवन ही राम था। और उनकी निष्ठा इतनी अटूट थी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे अपने कर्तव्य और सेवा से कभी पीछे नहीं हटते थे। समुद्र पार करना हो या युद्ध में उतरना, उनके मन में सिर्फ एक ही विचार रहता था: जो मेरे प्रभु का कार्य है, वही मेरा जीवन है। उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य आत्मविश्वास रहता था, लेकिन वह आत्मविश्वास अहंकार से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण से आता था। रेनबो असली शक्ति क्या है? हनुमान जी सिखाते हैं कि असली शक्ति वही है जो भक्ति में झुकी हो और निष्ठा में अडिग हो। राम के जीवन में जब माता सीता का वियोग हुआ, तो पूरा वातावरण शोक और चिंता से भर गया। धर्म, मर्यादा और प्रेम, तीनों की परीक्षा अब सबसे कठिन मोड़ पर थी। इसी गंभीर क्षण में हनुमान ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया। उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था: माता सीता को ढूंढकर प्रभु राम का संदेश पहुंचाना। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि भक्ति, साहस और विश्वास की अग्निपरीक्षा थी। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे। विशाल जलराशि उनके सामने थी, लेकिन उनके मन में कोई भय नहीं था। उनके भीतर की शक्ति उनके शरीर से नहीं, बल्कि उनकी निष्ठा और भक्ति से निकल रही थी। उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करने का निर्णय लिया। ये क्षण दिखाता है कि जब भक्ति सच्ची होती है, तो असंभव भी छोटा लगने लगता है। लंका पहुंचकर उन्होंने हर स्थान की खोज शुरू की, हर पेड़, हर भवन, हर कोना। उनका उद्देश्य केवल एक था: माता सीता को ढूंढना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने माता सीता को देखा। वह क्षण भावनाओं से भरा हुआ था, एक ओर दुख, दूसरी ओर आशा। हनुमान जी ने विनम्रता से संदेश दिया: हे माता, प्रभु राम का संदेश आपके लिए है। धर्म की यह यात्रा अब विजय की ओर बढ़ रही है। उस क्षण ने पूरी कथा को एक नई दिशा दे दी। रेनबो भाव, ये केवल खोज नहीं थी, बल्कि ये सिद्ध हुआ कि सच्ची भक्ति कभी लक्ष्य से नहीं भटकती। हनुमान जब लंका में माता सीता की खोज पूरी कर चुके थे, तब केवल आशा ही नहीं, बल्कि लंका में हलचल भी शुरू हो चुकी थी। उनकी उपस्थिति से लंका की शांति टूट चुकी थी। राक्षसों में भय फैलने लगा था कि कोई दिव्य शक्ति उनके राज्य में प्रवेश कर चुकी है। ये केवल एक गुप्त मिशन नहीं रहा, बल्कि अब एक बड़ा संकट बन चुका था। हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट की, तो वह क्षण अत्यंत भावनात्मक था। एक ओर पीड़ा, दूसरी ओर आशा। उन्होंने विनम्रता से कहा कि प्रभु राम शीघ्र ही धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका कार्य पूर्ण हुआ, लंका के रक्षकों को उनकी उपस्थिति का पता चल गया। वातावरण तनाव से भर गया। यह अब छुपा हुआ मिशन नहीं रहा, बल्कि खुला संघर्ष बन गया। हनुमान जी ने किसी भी भय को अपने मन में जगह नहीं दी। उनकी शक्ति और भक्ति दोनों एक साथ जागृत हो उठी। उन्होंने समझ लिया कि ये क्षण केवल युद्ध का नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा का है।
उन्होंने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी, लेकिन अन्याय के सामने झुकना भी स्वीकार नहीं किया। लंका में फैलता ये संकट अब इस बात का संकेत था कि अधर्म अपने अंत के करीब पहुंच रहा है। रेनबो भाव। जब सच्चा भक्त सामने हो तो संकट डर पैदा करता है और धर्म आशा। हनुमान जब लंका में अपना कार्य पूरा कर चुके थे, तब असली परीक्षा शुरू हुई, उनकी भक्ति की परीक्षा। उन्होंने माता सीता को संदेश दिया था, विश्वास दिलाया था कि राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। लेकिन इसके बाद जो स्थिति बनी, वह उनके धैर्य, शक्ति और निष्ठा तीनों की अग्नि परीक्षा थी। राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, अपमानित करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। लेकिन हनुमान जी का मन अडिग था। उनके भीतर एक ही भाव था, मैं शरीर से सीमित हो सकता हूँ, लेकिन मेरी भक्ति को कोई बांध नहीं सकता। उनके सामने विकल्प था, या तो क्रोध में आकर विनाश करना, या धैर्य और धर्म के मार्ग पर रहना। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना, क्योंकि सच्ची भक्ति क्रोध से नहीं, संयम से सिद्ध होती है। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें अहंकार नहीं था। हर कार्य के पीछे केवल एक ही उद्देश्य था, धर्म की रक्षा और अपने प्रभु के कार्य की पूर्ति। इस परीक्षा ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी अपनी निष्ठा नहीं खोता। रेनबो सीख। भक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब शक्ति होते हुए भी विनम्रता बनी रहे। हनुमान जब लंका में अपना कार्य पूरा करके लौटने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके सामने सबसे कठिन परीक्षा आई, विश्वास की चुनौती। एक क्षण ऐसा भी आया जब परिस्थितियां बहुत कठोर लगने लगीं। शत्रु चारों ओर थे, वातावरण तनाव से भरा था और हर दिशा में अनिश्चितता थी। ऐसे समय में कोई भी सामान्य मनुष्य अपने विश्वास से डगमगा सकता था। लेकिन हनुमान जी के भीतर केवल एक ही आधार था, राम पर अटूट विश्वास। उनके मन में कोई संदेह नहीं था। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनका विश्वास अडिग था, मेरे प्रभु का कार्य कभी असफल नहीं हो सकता। ये विश्वास ही उनकी असली शक्ति था। न तो शस्त्र, न बल, बल्कि यह अडिग आस्था ही उन्हें आगे बढ़ा रही थी। जब राक्षसों ने उन्हें डराने और भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी उनका मन शांत रहा। क्योंकि विश्वास तब टूटता है जब भीतर संदेह जन्म ले, लेकिन हनुमान जी के भीतर केवल भक्ति और निष्ठा थी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जब विश्वास मजबूत होता है, तो सबसे बड़ी चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं। रेनबो सीख। सच्चा भक्त वही है, जो अंधेरे में भी अपने विश्वास की रोशनी नहीं बुझने देता। हनुमान जब लंका में अपने सभी कार्य पूरे कर चुके थे, तब परिस्थितियां और भी गंभीर हो चुकी थी। अब ये केवल छल या रणनीति का नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का अंतिम चरण था। उनके भीतर जो शक्ति थी, वह केवल शारीरिक बल नहीं थी। वह एक दिव्य शक्ति थी, जो उन्हें उनके अटूट विश्वास और राम के प्रति समर्पण से प्राप्त हुई थी। जब उन्होंने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया, तो पूरी लंका में ऊर्जा का कंपन महसूस होने लगा। यह शक्ति अहंकार की नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जागी हुई शक्ति थी। हनुमान जी ने अपने बल का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार किया। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक विनाश नहीं किया, क्योंकि उनकी शक्ति का उद्देश्य सिर्फ एक था, धर्म की स्थापना। उनकी दिव्य शक्ति यह दिखा रही थी कि जब भक्ति शुद्ध होती है, तो शक्ति स्वयं नियंत्रित हो जाती है और सही मार्ग पर चलती है। राक्षसों के बीच भय फैल गया, लेकिन हनुमान जी के भीतर शांति बनी रही। यही संतुलन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, शक्ति के साथ संयम। रेनबो सीख। दिव्य शक्ति तभी कल्याणकारी बनती है जब वह भक्ति और धर्म के नियंत्रण में हो। हनुमान जब लंका से अपने कार्य पूर्ण करके लौटे, तब उनके भीतर केवल विजय का गर्व नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और कृतज्ञता थी। वे जानते थे कि जो भी संभव हुआ, वह केवल उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि राम के दिव्य आशीर्वाद और कृपा से हुआ था। उनके हर कार्य के पीछे एक अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी, जो उन्हें सही समय पर सही दिशा दे रही थी। यही आशीर्वाद उन्हें समुद्र पार कराने, माता सीता तक पहुंचाने और अधर्म के सामने अडिग रहने की शक्ति दे रहा था। हनुमान जी के मन में कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने जो भी प्राप्त किया, उसे केवल प्रभु की कृपा माना। उनके लिए ये स्पष्ट था कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, शक्ति स्वयं प्रभु की है। इधर राम जी भी अपने भक्त की निष्ठा और सेवा को देखकर प्रसन्न थे। उनका आशीर्वाद केवल शब्द नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य ऊर्जा थी जो पूरे धर्म मार्ग को मजबूत कर रही थी। यह आशीर्वाद ही था जिसने असंभव को संभव बनाया और धर्म की विजय की नींव रखी। रेनबो सीख। जब भक्ति सच्ची होती है, तो भगवान का आशीर्वाद स्वयं मार्ग बन जाता है। हनुमान जब लंका से लौटकर राम के पास पहुंचे, तब वातावरण में एक अलग ही दिव्यता महसूस हो रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति भी किसी बड़े परिवर्तन की गवाह बनने वाली हो। हनुमान जी ने जब माता सीता का संदेश सुनाया और उनकी कुशलता बताई, तब एक अद्भुत क्षण घटित हुआ, एक ऐसी चमत्कारी अनुभूति जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। कहा जाता है कि उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश का आभास हुआ, जैसे स्वयं आकाश में शांति और शक्ति दोनों एक साथ उतर आए हों। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि भक्ति और सत्य के मिलन का संकेत था। राम के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। वह मुस्कान केवल खुशी की नहीं थी, बल्कि इस बात की पुष्टि थी कि धर्म का मार्ग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हनुमान के लिए ये क्षण किसी वरदान से कम नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी हर भक्ति, हर सेवा और हर त्याग स्वीकार कर लिया गया है। उस समय ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मांड यह संदेश दे रहा हो, जब भक्ति सच्ची होती है तो चमत्कार स्वयं जन्म लेते हैं। रेनबो सीख। चमत्कार बाहर नहीं होते, वे सच्ची भक्ति और विश्वास के भीतर से प्रकट होते हैं। हनुमान की यात्रा ने अब एक ऐसा सत्य सिद्ध कर दिया था, जिसे कोई सामान्य बुद्धि समझ नहीं सकती थी, कि जब भक्ति शुद्ध हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब वे लंका से लौटकर राम के पास पहुंचे, तब जो संदेश और विश्वास उन्होंने लाया था, उसने पूरी सेना में नई ऊर्जा भर दी। समुद्र का विशाल विस्तार, राक्षसों की शक्ति और कठिन परिस्थितियां, ये सब अब डर का कारण नहीं रहे, क्योंकि भक्ति ने हर बाधा को छोटा कर दिया था। हनुमान जी ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति शरीर में नहीं होती, बल्कि उस विश्वास में होती है जो अपने आराध्य पर अडिग हो। उन्होंने बिना किसी भय के समुद्र पार किया, बिना किसी स्वार्थ के सेवा की, और बिना किसी अहंकार के धर्म की रक्षा की। यही कारण था कि असंभव कार्य भी सरल लगने लगे। राम के साथ उनका यह संबंध केवल भक्त और भगवान का नहीं था, बल्कि यह विश्वास और सत्य का मिलन था। और यही मिलन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सत्य बन गया। जहां भक्ति होती है, वहां सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ग्लोइंग स्टार सीख। भक्ति कोई भावना नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। हनुमान के जीवन में सबसे बड़ा भाव केवल शक्ति या भक्ति नहीं था, बल्कि त्याग था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। जो भी शक्ति, सम्मान या सफलता मिली, सब उन्होंने राम की सेवा में समर्पित कर दी। उनके लिए सबसे बड़ा सुख था अपने स्वामी को प्रसन्न देखना। वे जानते थे कि सच्ची भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें मैं पूरी तरह समाप्त हो जाए। लंका में किए गए उनके कार्यों के बाद भी उन्होंने कभी श्रेय नहीं लिया। उनका मन हमेशा विनम्र रहा, और उन्होंने हर उपलब्धि को केवल प्रभु की कृपा माना। उन्होंने अपने अहंकार, अपनी इच्छा और अपने व्यक्तिगत सुख, सबका त्याग कर दिया था। यही त्याग उन्हें अन्य सभी से अलग बनाता था। त्याग का अर्थ उनके लिए हार नहीं था, बल्कि यह था कि मैं से ऊपर उठकर हम और फिर भक्ति तक पहुंचना। राम के प्रति उनका यह समर्पण इस बात का प्रमाण था कि जब त्याग सच्चा होता है, तो वह भक्ति को पूर्णता देता है। रेनबो सीख। सच्चा त्याग वही है, जहां व्यक्ति खुद को नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य और धर्म को सबसे ऊपर रखता है। हनुमान के जीवन में कई युद्ध, परीक्षाएं और चमत्कार आए, लेकिन सबसे गहरा पल तब आया जब भावनाएं शब्दों से आगे निकल गईं। लंका से लौटकर जब वे राम के सामने पहुंचे, तो वह केवल एक भक्त और भगवान का मिलन नहीं था, वह आत्मा और सत्य का मिलन था। हनुमान जी ने जैसे ही माता सीता की कुशलता का संदेश दिया, उनके भीतर की सारी थकान, संघर्ष और समर्पण एक ही पल में भावनाओं में बदल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये कमजोरी के नहीं थे। यह आंसू थे भक्ति, प्रेम और पूर्ण समर्पण के। राम जी ने अपने इस परम भक्त को देखा। उनके चेहरे पर एक शांत करुणा थी। ये वह क्षण था जब शब्द कम पड़ गए और भाव बोलने लगे। हनुमान के आंसू ये बता रहे थे कि उन्होंने सब कुछ दे दिया, अपना भय, अपना अहंकार, अपना श्रम, सब कुछ केवल अपने प्रभु के लिए। और उन आंसुओं में एक और सत्य छुपा था, कि जब भक्ति सच्ची होती है, तो आंसू भी पूजा बन जाते हैं। रेनबो सीख। सच्ची भक्ति में आंसू कमजोरी नहीं होते, वे प्रेम और समर्पण की सबसे शुद्ध भाषा होते हैं। हनुमान का जीवन अब केवल एक योद्धा या दूत का नहीं रहा था, बल्कि वह पूर्ण भक्ति का जीवंत स्वरूप बन चुका था। उन्होंने ये समझ लिया था कि भक्ति केवल पूजा या सेवा नहीं होती, ये वह अवस्था है जहां मैं पूरी तरह समाप्त हो जाता है और केवल अपने आराध्य का भाव बचता है। राम के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि हर सांस में उनका नाम, हर विचार में उनकी सेवा और हर कर्म में उनका आदेश शामिल था। भक्ति की इस गहराई में पहुंचकर हनुमान जी के लिए अब कोई दूरी, कोई बाधा, कोई भय अस्तित्व में नहीं था। क्योंकि जहां भक्ति पूर्ण होती है, वहां सीमाएं समाप्त हो जाती हैं।
लंका से लेकर वनवास की कठिन राहों तक हर अनुभव अब केवल एक सीख बन चुका था। और वह सीख थी कि सच्ची भक्ति कभी दिखती नहीं, वह जी जाती है। राम जी ने भी अपने इस परम भक्त में वही गहराई देखी, एक ऐसा समर्पण जो शब्दों से परे था। ये वह क्षण था जहां भक्ति किसी क्रिया से नहीं बल्कि अस्तित्व से जुड़ गई थी। रेनबो सीख। भक्ति की असली गहराई तब है जब भक्त और भगवान के बीच दूरी नहीं, केवल एकता रह जाती है। हनुमान और राम का संबंध केवल राजा और भक्त का नहीं था, बल्कि यह गुरु और पूर्ण समर्पित शिष्य जैसा दिव्य बंधन था। राम जी के हर शब्द हनुमान के लिए केवल आदेश नहीं थे, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन थे। और हनुमान जी का हर कर्म राम जी के प्रति समर्पण का जीवंत उदाहरण था। इस संबंध में कोई अहंकार नहीं था, केवल विनम्रता थी। राम जी अपने भक्त को शक्ति और दिशा देते थे, और हनुमान जी उस दिशा को अपना जीवन बना लेते थे। लंका में किए गए हर कार्य, समुद्र पार करने का साहस और सीता माता की खोज, सब इस गुरु भक्त संबंध की ही शक्ति का परिणाम था। राम जी ने कभी अपने आप को केवल एक राजा नहीं माना, बल्कि धर्म के मार्गदर्शक के रूप में देखा। और हनुमान जी ने स्वयं को कभी स्वतंत्र नहीं माना, वे हमेशा अपने प्रभु की छाया में चलते रहे। इस दिव्य संबंध ने ये सिद्ध कर दिया कि जब गुरु और भक्त का बंधन शुद्ध हो, तो असंभव भी सरल हो जाता है। रेनबो सीख। सच्चा गुरु भक्त संबंध वही है जहां मार्ग एक हो और उद्देश्य केवल धर्म हो। राम के नेतृत्व में धर्म की सेना और लंका की अधर्म शक्तियों के बीच अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। हर दिशा में संघर्ष था, हर क्षण निर्णायक बनता जा रहा था। हनुमान इस पूरे युद्ध में केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वह शक्ति थे जो हर मोड़ पर धर्म की ढाल बनकर खड़े थे। उनकी निष्ठा और बल ने पूरी सेना में आत्मविश्वास भर दिया था। अब समय आ चुका था उस क्षण का, जब सत्य और असत्य का अंतिम टकराव होने वाला था। वातावरण भारी था, लेकिन राम जी के चेहरे पर वही शांत मर्यादा थी, जैसे वे जानते हो कि अंत पहले से निश्चित है। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तो ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड भी इस संघर्ष को देख रहा हो। एक ओर अहंकार और अधर्म था, और दूसरी ओर धर्म, सत्य और संयम। हनुमान जी हर दिशा में धर्म की रक्षा कर रहे थे। उनकी शक्ति असीम थी, लेकिन उनका मन केवल अपने प्रभु के आदेश पर केंद्रित था। वे बिना विचलित हुए हर संकट का सामना कर रहे थे। और फिर वह निर्णायक क्षण आया, जब अधर्म की शक्ति टूटने लगी और सत्य की ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। ये केवल एक विजय नहीं थी, यह उस विश्वास की जीत थी जो कभी डगमगाया नहीं, उस भक्ति की जीत थी जो कभी रुकी नहीं, और उस धर्म की स्थापना थी जो कभी झुका नहीं। रेनबो सीख। जब धर्म, भक्ति और सत्य एक साथ खड़े हों, तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। हनुमान के जीवन में अब कोई भी युद्ध या परीक्षा बाकी नहीं थी, लेकिन एक चीज अब भी सबसे महत्वपूर्ण थी, ये सिद्ध करना कि उनकी भक्ति केवल शब्द नहीं, बल्कि वास्तविक सत्य है। राम के सामने उनका पूरा जीवन एक जीवंत प्रमाण बन चुका था। उन्होंने जो भी किया, वह केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रभु की सेवा के लिए किया था। लंका में की गई हर क्रिया, समुद्र पार करना, माता सीता को ढूंढना और अधर्म के सामने अडिग रहना, ये सब उनकी भक्ति का प्रमाण बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण उनका अहंकारहीन हृदय था। उन्होंने कभी भी अपने कार्यों का श्रेय नहीं लिया। उनके लिए हर सफलता केवल अपने प्रभु की कृपा थी। राम जी ने जब अपने इस परम भक्त को देखा, तो ये स्पष्ट हो गया कि सच्ची भक्ति किसी प्रदर्शन से नहीं, बल्कि कर्म और समर्पण से सिद्ध होती है। हनुमान जी का जीवन ये दिखा रहा था कि भक्ति कोई दावा नहीं, बल्कि एक जिया हुआ सत्य है। रेनबो सीख। भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण शब्द नहीं, बल्कि समर्पित कर्म और विनम्र हृदय होता है। हनुमान का पूरा जीवन अब एक ही सत्य में बदल चुका था, सेवा, समर्पण और पूर्ण भक्ति। हर संघर्ष, हर परीक्षा और हर विजय केवल एक ही दिशा में ले जा रही थी, अपने आराध्य के चरणों तक। राम के साथ वह क्षण अंततः आया, जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधना मुश्किल है, भगवान और भक्त का दिव्य मिलन। यह कोई साधारण मिलन नहीं था। वहां न कोई दूरी थी, न कोई अहंकार, न कोई अलग पहचान। वहां केवल एक भाव था, पूर्ण समर्पण और अनंत प्रेम। हनुमान जी के लिए राम केवल एक राजा या भगवान नहीं थे, वे उनका पूरा अस्तित्व थे। और राम जी के लिए हनुमान केवल एक भक्त नहीं थे, वे भक्ति का सजीव स्वरूप थे। लंका में किए गए कार्यों के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तब ये स्पष्ट हो गया कि यह मिलन किसी विजय का अंत नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा थी। हनुमान जी ने अपने जीवन का हर क्षण प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था, और राम जी ने अपने भक्त में वह प्रेम देखा जो शब्दों से परे था। उस दिव्य क्षण में ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड भी मौन होकर इस एकता को नमन कर रहा हो।
हनुमान और राम के दिव्य मिलन के बाद पूरी कथा अब अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ चुकी थी। लंका में जो संघर्ष हुआ था, वह अब केवल युद्ध नहीं रहा था, वह धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन चुका था। जब अधर्म की शक्तियां समाप्त हुई, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये केवल एक जीत नहीं थी। ये एक चमत्कार था, क्योंकि यहाँ बल से नहीं, बल्कि भक्ति, सत्य और समर्पण से परिणाम बदला था। हनुमान ने ये सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति शुद्ध हो, तो असंभव भी साधारण हो जाता है। और राम ने ये दिखाया कि धर्म कभी हारता नहीं, वह केवल समय लेता है। ये विजय किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उस विश्वास की थी जो अडिग रहा, उस सेवा की थी जो निस्वार्थ रही, और उस भक्ति की थी जो कभी रुकी नहीं। पूरा वातावरण शांत हो गया, लेकिन उस शांति में एक गहरी ऊर्जा थी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड कह रहा हो कि धर्म फिर से स्थापित हो चुका है। रेनबो अंतिम संदेश। ये कहानी न तो सिर्फ जीत है और न ही सिर्फ चमत्कार, यह उस भक्ति की शक्ति है जो दोनों को एक बना देती है। इस कहानी से हमें एक ही सच्ची सीख मिलती है। जब इंसान का विश्वास टूटने लगे, जब रास्ते बंद लगने लगे, और जब हर उम्मीद खत्म होती दिखे, तब अगर दिल में सच्ची भक्ति और विश्वास हो, तो वही शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। हनुमान ने हमें सिखाया कि शक्ति शरीर में नहीं, भक्ति में होती है। और राम ने दिखाया कि धर्म कभी हारता नहीं, बस परीक्षा लेता है। चेरी ब्लॉसम स्पार्कल्स अंतिम संदेश। अगर आपके जीवन में भी कोई कठिनाई है, तो डरिए मत, बस अपने कर्म में सच्चाई रखिए और अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है, तो चमत्कार जरूर होता है। फोल्डेड हैंड्स हार्ट। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक छोटा सा हाथ लाइक जरूर कर देना। और इस तरह की और भी प्रेरणादायक, भक्ति से भरी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल हेमंत भक्ति सागर को अभी सब्सक्राइब कर लो बेल। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करना, ताकि यह भक्ति और विश्वास की शक्ति हर दिल तक पहुंच सके।